सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। अब बरतानवी रूसियों के साथ मिलकर फ्रांसीसी और अतालवियों के साथ इत्तेहाद करके हमारी रियासत पर हुक्मरानी के ख्वाब देख रहे हैं। मुझे बाहर जाने दो, मैं जाकर उनको समझाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है। बैंक मैनेजर पहले सिफारत खाने जाएंगे, उसके बाद मुतालबात पेश करने यिल्दिज महल जाएंगे। हमारी पहली जिम्मेदारी इस सुरंग को खोदना है। अपने जहनों को दूसरी जानिब मत उलझाओ। ये हैं उनके मुतालिबात। अपने यही मुतालिबात सुल्तान तक पहुंचाने के लिए उन्होंने मुझे रिहा किया है। मुसलमानों ने आर्मेनियों को कत्ल किया है और हम इस पर खामोश नहीं रहेंगे। हमारे ख्याल में ये अहकामात आपने दिए हैं। एक सुरंग खोदी जाएगी जो सेफ के पास निकलेगी, इसलिए हमें फर्श को नुकसान होने से बचाना है। आला आला। अगर तुम लोग इसे खोल नहीं सकते तो तुम हमारे किसी काम के नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। इसे खोलना जरूरी है, समझे? क्या हुआ? कोई भी मुतालिबा कबूल नहीं किया गया। अब्दुल हमीद की खुदवाई हुई सुरंग का नक्शा है, जो आखिरकार कानकुनों का मकबरा बन जाएगी। उमर भाई, इंशाल्लाह हम वक्त पर पहुंच जाएंगे और आर्मीनियों से पहले वो दस्तावेजात हासिल कर लेंगे। सिर्फ इससे हमारा काम खत्म नहीं होगा। अंदर बहुत से मासूम लोग मौजूद हैं। ज़ैनब भी अंदर है और आहसन भी। दुरुस्त कहा। आहसन से आप क्या महल में मिले थे? नहीं भाई, महल में नहीं। पहली बार उसे सिरकेजी स्टेशन पर देखा था। ऐसा लगा उसकी मंजिल पाया है तख्त नहीं, मेरा दिल थी उस्मान। जब वो स्टेशन से बाहर आई, ऐसा लगा जैसे दूसरा सूरज तुलू हो गया हो। वो मेरी बग्गी में बैठी तो दिल चाह रहा था कि सड़क कभी खत्म ही ना हो। उसे मुड़कर देखना चाहता था मैं, मगर शर्म आ रही थी मुझे। ऐसा लगा जैसे तवील सफर लम्हों में तय हो गया हो। बहुत बातें कर ली हमने, अब काम कर लेना चाहिए। मैं आपकी कैफियत समझ सकता हूं भाई, क्योंकि मैंने देखा है आहसन पर नजर पड़ते ही आपके चेहरे पर खुशी आ जाती है। भाइयों, आराम कर लिया आपने? हाँ कर लिया यूसुफ, कर लिया। हाँ। अल्लाह राजी हो आपसे। इस पैमाइश में जरा सी भी गलती की गुंजाइश नहीं है। मेरे सुल्तान, अभी तक कोई खबर नहीं आई। कहीं लाइन में कोई खराबी ना हो गई हो। लगता नहीं है पाशा। मैं तजस्सुस में हूं। आप एक तार के जरिए अंग्रेजों को कैसे शिकस्त देंगे? फिक्र मत करें तहसीन पाशा, ऐसा ना हो कि आपका तजस्सुस परेशानी का बाइस बन जाए।
अल्लाह न करे सुल्तान मौसम। मेरे सुल्तान, एक इशारा आया है, तार वहां पहुंच चुका है। 21, 65, 123, 12, 56, 204, 8, 45, 143। फाइलातुन फेलातुन फेलातुन फालुन। ये लंदन से नहीं है सुल्तान मौसम। बरतानवी जहाजों की रफ्तार सुस्त पड़ गई है, लेकिन रुख पाए तख्त की जानिब है। जो आपने कहा वही लिखा है। इस मजमून को अखबार में शाया करें, अंग्रेजी में। अखबारात शाया करवा दें, जासूसों के साथ लंदन भिजवा दें, लेकिन हमारे अहकामात से पहले तकसीम ना करें। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। इजाजत दीजिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या हुआ कमालुद्दीन पाशा? पादरी इज़्मिलियान आर्मीनियों से मुलाकात करेंगे, उसी की तैयारी है पाशा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो नाशुक्रे आर्मीनी सुल्तान की इताअत आखिर क्यों नहीं करते, समझ नहीं पा रहा मैं। इस नाफरमानी का मकसद क्या है? पाशा, हम आर्मीनियों के साथ मुआहदा कर लेंगे, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो हमारी किसी बात पर भी इत्तेफाक नहीं करेंगे। काम मुश्किल है बहुत। अल्लाह हमारी मदद फरमाए। आमीन। बहरहाल मैं आपके फर्ज की अदायगी की राह में रुकावट नहीं बनूंगा। जाइए, काम कीजिए अपना, जाइए। आप में से जो महल में तैनात हैं वो जा सकते हैं। आप सबको मालूम होगा, उस्मानी बैंक पर कब्जा किया गया है। आर्मीनी अवाम सड़कों पर जमा हो चुके हैं। वो अपने पादरी की वजह से परेशान हैं। उनका कहना है कि वो पादरी को देखे बगैर नहीं जाएंगे। ये बग्घी जो पादरी इज़्मिलियान को लेकर जाएगी, इसकी हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है। ये एलामूर से होते हुए आर्मीनियों के मोहल्ले तक पहुंचेगी और वहां आप आर्मीनी बरादरी के 3 अफराद चुनेंगे और उनकी पादरी से मुलाकात करवाएंगे। और अगर वो लोग कोई गैर मुतवक्का इक़दाम करें तो उन्हें गोली मार देना। मुलाकात के वक्त बग्घी में पादरी के साथ एक सिपाही होगा, ताकि वो अपने आदमियों को कोई खुफिया पैगाम देना चाहे या इशारा दे तो पहले तंबीह करो और फिर गोली मार दो। याद रहे, ये अहकामात हमारे सुल्तान के हैं, और हां, इन अहकामात की नाफरमानी कोई सिपाही नहीं करेगा। वल्लाह फख्र है मुझे, वाकई बहुत फख्र है। यानी जिस सुल्तान के पास आप जैसा सिपाही हो, उस सुल्तान को कभी कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। कमालुद्दीन पाशा, फख्र है आप पर मुझे। फरीजे के आगाज में आपको तंग नहीं करना चाहता मैं। अल्लाह कामयाब करे। बहुत शुक्रिया पाशा। चलें, चलता हूं। सलामत रहे पाशा। अल्लाह हाफिज। उम्मीद है ख़वातीन आज आप सब लुत्फानंदोज होंगी। आपको आईफल टावर की इफ्तिताई तकरीब में आना चाहिए था।
पूरा फ्रांस मौजूद था। सच कहें तो हमें तो समझ नहीं आ रहा कि आईफल टावर में ऐसा क्या है। लोहे का सिर्फ ढेर ही तो है। हमें तो सड़कों पर लगे खंभों जैसा लगता है। क्या आप सबको ऐसा नहीं लगता? आईफल तो बहाना है। असल में पेरिस मेले के शुरका सारी रात वहाँ पे मौज मस्ती करते हैं, सुबह होने तक। बिल्कुल, पाया तख्त में भी ऐसी तकरीबात मुनक्किद की जाती हैं। तो वो हमने गवा दिया? नहीं, अभी भी बहुत सारे लोग बाहर तफरी कर रहे हैं। हम भी चले क्या? नहीं जा सकते मोहतरमा, आपकी जान को खतरा लाहक हो सकता है, क्योंकि पाया तख्त में इस वक्त मौत का खेल खेला जा रहा है। खवातीन, मुसलमान और आर्मीनी एक दूसरे को मार रहे हैं। उस्मानी बैंक पर हमला किया गया और बेकसूर लोगों को यरगमाल बना लिया गया, और इस शहर में बदअमनी के जिम्मेदार आप लोगों के शौहर हैं। ये आप क्या कह रही हैं? सवाल ये है कि क्या चाहते हैं आप लोग? क्या लोग एक दूसरे को मार डालें? हमारे बच्चे भी खुश रहना चाहते हैं और तफरी करना चाहते हैं। क्या हम इंसान नहीं हैं? आखिर आप लोग इस दुनिया के मजलूमों से चाहते क्या हैं? चलो यहाँ से। नहीं जा सकती, अभी आपको जाने की इजाजत नहीं है। सिपाहियों, आप में से 3 सिपाही उस तरफ होशियार रहेंगे। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जैसा आपका हुक्म पाशा। पाशा, वहां देखिए। सुना है हमारे मुतालबात को संजीदा नहीं लिया जा रहा है। एक यरगमाली को ये बताने के लिए बाहर भेज रहा हूँ कि हम लोग कितने संजीदा हैं। लेकर आओ उसे। अंजाम बहुत बुरा होगा तुम्हारा। देख रहे हैं, बू आ रही है, बारूद की बू, और सुनाई दे रही है गोलियों की आवाज, मगर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आपको क्या देखने की उम्मीद थी? एक नई उस्मानी रियासत। एक नई उस्मानी रियासत कैसी होगी? है खून के बगैर, हथियार के बगैर, अब्दुल हमीद को खामोश इनकलाब से तबाह करना होगा हमें सबातीन। हर्जल, मेरे वालिद महमूद पाशा सब अपने नजरिए के मुताबिक लड़ रहे हैं। आपका भी एक नजरिया है, लेकिन आप सिर्फ देख रहे हैं। तुम्हें ऐसा लगता है, मगर मैं मसरूफ हूं तहकीक में। कैसी तहकीक? अब्दुल हमीद को तख्त से माजूल कर देने वाली कौंसिल मैं तश्कील दे रहा हूं। अब्दुल हमीद के महल में कौंसिल को ले जाने वाले नौजवान सबातीन। मुझसे वादा करो तुम। कैसा वादा? जब हम अब्दुल हमीद का तख्त उलट देंगे तो तुम खानदान के एक रुकन की हैसियत से तख्त पे बैठोगे, लेकिन मुझे नहीं भूलोगे। मैं आपसे वादा करता हूं, लेकिन ये होगा कैसे? अक्ल से। नए नजरिए बनाएंगे हम मिलकर। जज्बाती और पुरजोश नौजवान तैयार करेंगे। ये गैर मुसल्लह इनकलाब होगा। हर सतह के लोग होंगे हमारे पास, और फिर अचानक बनेगी एक नई उस्मानी रियासत। इस रियासत से बिल्कुल मुख्तलिफ रियासत, जिसमें सब कुछ नया होगा। नए लोग होंगे, हत्ता कि नया दीन भी। हमें कुछ करना होगा ज़ैनब। क्या? हम क्या कर सकते हैं? ये मुसल्लह अफराद हमें मार देंगे। आखिर हम कब तक ऐसे ही बैठे रहेंगे? हम कुछ नहीं कर सकते हसन।
डरो मत, हम यहाँ से निकल जाएंगे। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें नजर नहीं आ रहा ये बहुत बीमार है, इसे दवा की जरूरत है। बंद करो बकवास, दोबारा बोली तो गोली मार दूंगा। मछली। जी मछली है, आप पकड़ना चाहती हैं इसे? डर गई। आप एक अच्छी वालिदा साबित होंगी। अच्छा, क्या वाकई? यकीनी तौर पर। क्या अब हम जा सकते हैं? नहीं जा सकती। फिलहाल आपके बच्चे हमारी बेटियों के साथ कश्ती पर सैर करने गए हैं। हम उन्हें बुला लेंगे। जब तक हम न बुलाएं वो वापस नहीं आएंगे। देखिए, जिनका साथ आप लोगों के शौहर दे रहे हैं, उन लोगों ने बैंक पर कब्जा करके कई मासूम बच्चों को यरगमाल बनाया है। यहाँ तक कि उनमें एक बच्चा ऐसा भी है जो दोनों टांगों से माजूर है, और अगर उसे जल्द दवा ना दी गई तो मौत उसका मुकद्दर बन जाएगी। देखिए खवातीन, मेरी बात गौर से सुनिए। अगर आप अभी जाकर उन बच्चों की रिहाई को यकीनी बना सकती हैं, तो ही अपनी बेटी को आज वापस देख सकते हैं हम, और हम अपनी भतीजियों को देख पाएंगे, और आप भी अपने बच्चों को देख पाएंगी। जब तूफान आता है तो वो कुछ नहीं देखता, सब बहा ले जाता है। फैसला अब आपको करना है। सुल्ताना, मेहरबानी कीजिए, ऐसा ना करें। आप जो कहेंगी वो करेंगे। खौफजदा ना हो। हम अपने मकसद के हुसूल के लिए किसी बेगुनाह को तकलीफ नहीं देंगे। आपके बच्चे बस यहाँ सैर व तफरीह कर रहे हैं, इतनी सी बात है। कुछ ही देर में वो वापस लौट आएंगे। अगर कोई बच्चा रोए या एक माँ की आंखें दुखी हो तो हमें तकलीफ पहुंचती है। आपके बच्चे तो आप लोगों को वापस मिल जाएंगे, लेकिन बैंक में यरगमाल बनाए गए बच्चे शायद अपनी माँओं को कभी ना मिल पाए। हम आपसे दरखास्त करते हैं, अपने शौहरों से बात कीजिए, वो कम से कम अंदर मौजूद बच्चों को रिहा कर दें। हम कोई धमकी नहीं दे रहे हैं आपको, बस आपसे गुजारिश कर रहे हैं। हक पर हैं आप लोग। जिंदाबाद आर्मीनिया! जुल्म खत्म होगा, सुल्तान जाएगा। ये जुल्म जरूर खत्म हो। अगर कोई सवाल पूछना है तो मुझसे पूछिए। इसकी सबसे भारी कीमत मैंने चुकाई है। पाए तख्त में क्या हो रहा है? आर्मीनी क्या चाहते हैं? मगरिब को कोई पैगाम देना चाहते हैं आप? मैं मगरिब और उसकी तहजीब पर लानत भेजता हूँ। आप इतने नाराज क्यों हैं मगरिबी रियासतों से? इसलिए कि उन्होंने ईसाई आर्मीनियों को तनहा छोड़ दिया है। जालिम सुल्तान अब्दुल हमीद रोजाना आर्मीनियों का कत्ल करता है। हम पर जुल्म हो रहा है। मेरी माँ जख्मी है, मेरे बाबा पागल खाने में है। मगरिबी रियासतें क्यों मुदाखलत नहीं करती? किसका इंतजार है? क्या उनका जमीर मर चुका है? एहसास खत्म हो चुका है? कोई तो सुने हमारी पुकार, हमारी मदद करके ये जुल्म बंद करवाएं, या फिर हम उन पर लानत भेजेंगे। हमारा खून रंग आएगा, जालिम सुल्तान का खात्मा होगा। बहुत गिरे हुए इंसान हो तुम। क्या तुम वही आर्मीनी हो जिनकी वफादारी का हम सरेआम एतराफ करते थे, या फिर झूठे और मक्कार हो तुम सब? चले जाओ यहाँ से, हम नहीं सुनना चाहते तुम्हारा झूठ। हमारे पादरी को कैद कर लिया है, हमारी कौम का सुकून बर्बाद कर दिया है। तुम लोगों ने हमारी इज्जत पर हाथ डाला है। इतना सब कुछ करने के बाद ढिठाई से हमारे सामने आकर खड़े हो गए हो। दफा हो जाओ यहाँ से बदबख्त, वरना अभी तुम्हें जान से मार दूंगा। जरा भी शर्म नहीं आती तुम लोगों को? आप सब आर्मीनी, ताजिर, मेमार, इदारों के निगरां और सिपाही नहीं है क्या? रियासत ने आप लोगों को मिल्लत का वफादार कहकर आप पर हर मामले में एतबार नहीं किया। क्या मुसलमान यहाँ आपके मेहमान, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त नहीं है? और अब आप लोगों को उन मगरिबी धोखेबाजों से प्यार हो गया जो आपका मजाक उड़ाते थे, आपसे फायदा उठाते थे और आजादी का धोखा देकर आपको सड़कों पर ले आए हैं। आप उन्हें मदद के लिए बुला रहे हैं। कभी भी कोई कौम अपनी रियासत के दुश्मनों पर एतबार करके वकार हासिल नहीं कर सकती। आप सब मेरे दोस्त और पड़ोसी हैं। मैं आपके दरमियान से जाऊंगा,
अगर चाहे तो मेरे टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं, लेकिन कसम खाता हूं मैं कभी भी अपने दुश्मनों से रुजू करके मदद नहीं मांगूंगा मैं। बहुत गैर मामूली खबरें मिली हैं। आर्मीनियों के एहतजाज के दौरान एक तुर्क को जोश आ गया, उसने मगरिब के खिलाफ बात की। हमारा खून रंग आएगा, जालिम सुल्तान का खात्मा होगा। हमारा खून रंग आएगा, जालिम सुल्तान का खात्मा होगा। मेरी बेटी। खवातीन, आप सब जानती हैं कि क्या करना है। बेफिक्र हो जाएं सुल्ताना। आप सबके यहाँ आने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बैंक में मौजूद बच्चों को कुछ नहीं होगा। इंशाल्लाह। आपने बहुत अच्छी कोशिश की है फातिमा पसंद खातून। आपकी कोशिश की वजह से हमें भी होश आ गया। शुक्रिया। हजरात, कुछ गैर मामूली खबरें हैं। अब्दुल हमीद ने पादरी को जिला वतन करने का फैसला किया है, लेकिन पादरी जिला वतन होने से पहले आर्मीनियों से मुलाकात करने वाले हैं। मुर्दा पादरी तमाम अखबारों की शायद सुर्खी बन गया तो बहुत अच्छा होगा, सबका जमीर जाग जाएगा। आर्मीनी अगर अब्दुल हमीद की जानिब से भिजवाई हुई पादरी की लाश को देख लेंगे तो फिर उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। उनमें हमारे आदमी भी मौजूद हैं, जो ये सब होते ही शहर की नाकाबंदी कर देंगे, सड़कों पर रुकावटें खड़ी कर देंगे ताकि सिपाही ना दाखिल हो सके। उनका मोहल्ला आर्मीनी इलाका करार दे दिया जाएगा। लेकिन उस इलाके में मुसलमान भी रहते हैं। वो लोग मारे जाएंगे और मुर्दे वजूद नहीं रखते। क्या आप लोग ये सब कुछ एक पादरी को मार के कर लेंगे? तुम्हें क्या खदशा है? दोस्तों, ये मुमकिन नहीं है। हम पादरी के कत्ल का इल्जाम अब्दुल हमीद पर लगा तो देंगे, लेकिन तारीख हकीकत से कभी महरूम नहीं रह सकती। कल बरतानवी, रूसी और आर्मीनी हमसे इसका हिसाब जरूर लेंगे। बस करें जनाब फजल। आज तक न जाने कितने मुस्लिम इमामों को कत्ल कर दिया गया, कभी किसी ने आवाज नहीं उठाई। तो क्या एक पादरी के मरने से पूरा यूरोप उठकर खड़ा हो जाएगा? आपकी अपनी कौम आपको जिस नजर से देखती है, दुनिया भी आपको उसी नजर से देखेगी। ये तो सच है। अब्दुल हमीद ने जब हमारी कदर नहीं की तो दुनिया कौन सी कदर कर लेगी? पादरी को मरना होगा। अंग्रेजों का बर्ताव नरम है। हमें जल्द ही कुछ बड़ी खबरों की जरूरत है। हलचल पैदा करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पादरी को मरना ही होगा। अब्दुल हमीद ने हमें पूरी तरह फर्श पे पटक दिया है। वो सियासत में हमसे बहुत बेहतर है। उसकी सियासत का मुकाबला सिर्फ गैर सियासी चालों के जरिए ही किया जा सकता है। लेकिन बैंक में मौजूद बच्चों को रिहा करना हमारे लिए जरूरी है। किस लिए? हुक्म अहम जगह से आया है। कहां से? फ्रांसीसी सफीर, रूसी सफीर, हम सब पर हमारी बीवियों का दबाव है कि बच्चों को इन मामलात से दूर रखा जाए। मतलब ये कि हुक्म बहुत ही खास मुकाम से आया है। लेकिन हिरम और उसके साथी शायद मेरी बात नहीं मानेंगे। उन्हें बता दें कि बरतानवी जहाज रास्ते में है। अगर नई हुकूमत के अहकामात पहले दिन से ही मानने से इनकार करेंगे तो बहुत अफसोसनाक होगा। सब लोग गौर से सुन लें, कोई सिपाही शक में ना रहे।
हुक्म हतमी है और इसकी तलाफी मुमकिन नहीं। पादरी से मुलाकात के लिए जो भी आर्मीनी आएंगे, अगर उन लोगों में से कोई भी शख्स कोई मशकूक हरकत करे तो बिला झिझक रद्द अमल करें। जैसा मैंने पहले कहा, पादरी के साथ बग्गी में हमारा एक आदमी हर वक्त मौजूद रहेगा। अगर उनमें से कोई भी खुफिया इशारा करने की कोशिश करे तो पहले तंबीह करना, फिर गोली मार देना। जैसे आपका हुक्म पाशा। आइए पादरी साहब, सवारी तैयार है। यह रवैया एक पेशवा के साथ मुनासिब नहीं, इसकी कीमत चुकानी होगी। आफंदी, आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि उस्मानी रियासत ने यहूदियों और ईसाइयों के साथ हमेशा रवादारी का मुजाहरा किया है, लेकिन कुछ लोग अपने मजहब की तालीमात भूल चुके हैं। इन मजाहिब के लोग एक लाश की तरह हैं। देखें, आप खुद अपने मजहब के अहकामात पर नहीं चल सके। आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते, हद में रहिए। ये सब देखकर हैरान हूं मैं। आफंदी, लोगों में फितना फैलाना, किसी को कत्ल करना और जो आपकी हिफाजत करे उस रियासत के साथ गद्दारी करना कौन सी किताब में लिखा है? गुस्ताख। शाम बखैर पाशा। सुनो जोरबा, अभी जाओ और सुरंग के आखिर में ये बम नस्ब कर दो। होशियार रहना, निशाना लेना और बम उड़ा देना। वो सुरंग नहीं, उनकी कब्र है। तुम्हें बस उन पर मट्टी डालनी है, समझ गए? महमूद पाशा, आप लोग अपने मुर्दों पर क्या पढ़ा करते हैं? रहम की दुआ। वो तो हम भी करते हैं, और क्या करेंगे? इसके अलावा क्या पढ़ते हैं? फातिहा। हाँ, सुन लिया ना, तुमने भी यही पढ़ना है। ठीक है, जाओ अब जाओ। अरे जाओ जाओ। जनाब ज़हरूफ, हमें भी बाहर जाना चाहिए। आर्मीनी हमारा इंतजार कर रहे हैं। इंतजार तो करेंगे ही, उनके मुस्तकबिल का सवाल जो है। हम उन आर्मीनियों की कौमी तहरीक चला रहे हैं। उस्मानी रियासत के इख्तियारात दफन करके उन्हें मुकम्मल खुद मुख्तारी देने में मसरूफ है। और खुद मुख्तारी मिलने के बाद ये उनकी अपनी महारत पर मुनहसर है। अगर उनमें हिम्मत हुई तो एक छोटे से इलाके से अपना सफर शुरू कर लेंगे, और अगर हिम्मत न हुई तो खाक छानते फिरेंगे। आर्मीनियों के लिए जो हम कर रहे हैं उनके बाप दादा ने भी नहीं किया था। मेरे सुल्तान, पढ़िए। लिखा है 4, 12, 45 और 13, 25, आगे 136, 25, 76, 120। मलिका ऐसी नींद सो रही है जिससे वो उठ नहीं पाएगी। पाशा, अखबारात तैयार हैं? जी मेरे सुल्तान। जितनी जल्दी मुमकिन हो भिजवा दें। जो आपका हुक्म। सिया दवा लाओ। सब्ज दवा।
नीली। मलिका की नींद पुरसुकून हो। ऊपर से सब कुछ देखने का भी एक अलग सा एहसास होता है जनाब ज़हरूफ। खासकर ऊपर से जंग होते हुए देखना। जंग के नजारे से कभी दिल नहीं भरता मेरा। बग्घी आ रही है। ये कोई गलत बग्घी तो नहीं? मैं एक उस्मानी पाशा हूं जनाब ज़हरूफ। गलत बग्घी और गलत शख्स का ताक़ुब नहीं करता। मेरे भाइयों, आप लोग थक गए होंगे। ऊपर जाकर थोड़ा आराम कर लो जब तक मैं काम जारी रखता हूं। यूसुफ, तुम भी जाओ भाई। नहीं उमर भाई, मैं ठीक हूं। थोड़ा आराम कर लो वरना बेहोश हो जाओगे। शुक्रिया। मेरे भाई, मैं ठीक हूं उमर भाई, आप फिक्र ना करें। ठीक है, इसको मुकम्मल करके ही रहूंगा मैं, इंशाअल्लाह।
कहवा पी लीजिए मलिका, वरना आपको नींद नहीं आएगी। इस कहवे से आपको आराम आएगा। बेख्वाबी की वजह से आपकी सेहत मुतासिर हो सकती है। खुदा आपको सलामत रखे। क्या हो, सब कुछ चलता रहा, आखिर कब ये हालात हो जाएंगे? कुछ समझ में नहीं आता। बच्चे वाला नहीं, ये सब कुछ कब तक चलता रहेगा? वालों को क्या होगा? किस तरीके से हम गुजारा करेंगे? बहुत मुश्किल करता है। बस ये हालात जल्द से जल्द ठीक हो जाए। देखो अब क्या फैसला? सब बहुत परेशान हैं। बोरियां तैयार हैं। पादरी साहब आ गए। चलो चलो भाई चलो, पादरी साहब आ गए। चलो चलो। जाओ जाओ देखो उस बदबख्त को। सिर्फ 3 अफराद पादरी साहब से मिल सकते हैं। दरवाजा खोलो, हमें पादरी साहब से मिलना है। पादरी साहब, पादरी साहब, पादरी साहब को जला दिया है इन्होंने। खोली सुल्तान मुर्दाबाद, 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 हमारे सुल्तान मुर्दाबाद, खोली सुल्तान मुर्दाबाद, खोली सुल्तान मुर्दाबाद, खोली सुल्तान मुर्दाबाद, हमारे सुल्तान मुर्दाबाद, खोली सुल्तान मुर्दाबाद, खोली सुल्तान मुर्दाबाद, नहीं छोड़ेंगे सुल्तान मुर्दाबाद, खोली 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 सुल्तान जान से मार दो उन्हें, गोलियां चलाओ, इनमें से किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। खोली सुल्तान मुर्दाबाद। तुम थोड़ा आराम कर लो उस्मान। ठीक है भाई। सुरंग ढह रही है। उमर भाई, उमर भाई, उमर भाई कहाँ हैं आप? उमर भाई आपको कुछ नहीं हो सकता, अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। उमर भाई आपको कुछ नहीं हो सकता। उमर भाई! मुझे यकीन है आप जिंदगी में कभी इतने खुश नहीं हुए होंगे जितना आज मुझसे मिलकर हो रहे हैं। आप जिंदा हैं तो मेरी वजह से। उमर भाई, उमर भाई कहाँ हैं आप? आवाज दीजिए मुझे। Önümardıma düşüp de yorulma. Var git ölüm bir zamanda yine gel. Ölüm ardıma düşüp de yorulma. Var git ölüm bir zamanda yine gel. Akıbet alırsın, kovmazsın beni. Var git ölüm bir zamanda yine gel. Var git ölüm bir zamanda yine gel. Var git ölüm bir zamanda yine gel. Oy ölüm oy, oy ölüm oy. Çıkıp bozkırlara ulaşamadım. Yalan dünya sana alışamadı.
Çıkıp bozkırlara ulaşamadım. Yalan dünya, sana alışamadım. Var git ölüm, bir zamanda yine gel. Var git ölüm, bir zamanda yine gel. Var git ölüm, bir zamanda yine gel. Oy ölüm oy, oy ölüm oy, oy ölüm oy. सुल्तान मौसम, बरतानवी और फ्रांसीसी जहाज बोहरा रूम में है, जबकि रूसी जहाज भी बोहराए अस्वद से बड़ी तेजी के साथ पाए तख्त की जानिब बढ़ रहे हैं। मेरे सुल्तान, आर्मीनियों ने सड़कों पर इंतशार फैला रखा है। उनके मोहल्ले में दाखिल नहीं हुआ जा सकता। मुसलमान खतरात से दो चार हैं। मजीद ये कि पादरी को ले जाने वाली बग्गी आर्मीनियों के मोहल्ले तक पहुंच गई थी, लेकिन जब दरवाजा खोला गया तो अंदर पादरी की जली हुई लाश पड़ी थी। उन्होंने हमारे सिपाहियों को शहीद कर दिया। लंदन से मेरे सुल्तान। अल्हम्दुलिल्लाह। अब अंग्रेज और मलिका मुकम्मल हमारी गिरफ्त में है। ला गालिब इल्लल्लाह। तुम क्या करने आए हो हमारे सामने उस्मान? जाओ और खोदो, उमर को तलाश करो। हमें खबर की सदाकत को तकवीत देने के लिए किसी पाशा का नाम देना होगा। महमूद पाशा। हमारे जासूस ने दवा तैयार की थी, बेखाबी से बचाव के लिए पिया जाने वाला कहवा। उन्हें गहरी नींद में ले जा चुका है तहसीन पाशा। महमूद पाशा के लिए कहीं कोई जाए पनाह नहीं रहेगी। वो हमारे हाथों में खेलेगा। रियासत के ताकतवर तरीन पाशा महमूद पाशा की जानिब से एक पैगाम।